हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स हैक द हैकर में। और इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं मलवेयर एनालिसिस के बारे में कि मलवेयर एनालिसिस क्या होते हैं, कैसे आप उन चीज़ों से बच सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और ऐसे ही कुछ बेहतरीन टॉपिक्स के बारे में। हालांकि दोस्तों दिस इज द टॉपिक इज़ नॉट रिलेटेड टू द एथिकल हैकिंग, मतलब ये हमारे कोर्स से रिलेटेड पार्ट नहीं था, लेकिन थोड़ा मुझे ज़रूरी लगा कि इस टॉपिक के बारे में भी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ। तो इसके बारे में कुछ वीडियोज़ आप लोगों के लिए हैं ताकि आप समझ सकें कि वास्तव में मलवेयर एनालिसिस क्या चीज़ होती है और इन फ्यूचर में आप चाहें तो इस फील्ड में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मलवेयर क्या होता है और उनका क्या इफेक्ट होता है। दोस्तों पहले भी मैंने शायद बताया होगा, मलवेयर एक जो नाम है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर साइबर क्रिमिनल्स की हेल्प करता है या हैकर्स की हेल्प करता है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं हैकर्स के सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो अपना किसी भी एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स मैलिशियस प्रोग्राम बनाते क्यों हैं, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपको बता दूं, साइबर क्रिमिनल्स ये सारी चीज़ें इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि वो आपके क्रेडेंशियल्स यानी कि आईडी, पासवर्ड जैसी सेंसिटिव डेटा को चुरा सकें। लाइक रैंसमवेयर अटैक जो हुआ था, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें अंजाम दे सकें, सिस्टम की वीकनेसेस का पता लगा सकें और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इनके इफेक्ट काफ़ी कई बार डेंजरस हो सकते हैं। मलवेयर एक प्रोग्राम ही होता है, लेकिन जो मेन सॉफ्टवेयर है उसी की कोडिंग के बेस पर उसे डिज़ाइन किया जाता है। किसी भी ज़रूरी सॉफ्टवेयर के अंदर उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो जो मलवेयर है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो लुक वाइज दिखने में कुछ होता है लेकिन उसका काम कुछ और होता है, जो कि बिल्कुल अलग है। अब अगर हम बात करें कि मलवेयर एनालिसिस क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मलवेयर एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसका पर्पस क्या है, दिया गया जो मतलब मलवेयर का जो प्रोग्राम है उसे एनालाइजिंग करना, उसमें पहचान करना कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। यानी कि मलवेयर एनालिसिस आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मलवेयर है, तो मलवेयर एनालिसिस की मदद से ये जानने की कोशिश की जाती है कि उस मलवेयर का, उस सॉफ्टवेयर का क्या इफेक्ट पड़ सकता है इन फ्यूचर में, उससे जो अटैकर है क्या फ़ायदा उठा सकता है। इस तरह की चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, यानी कि मलवेयर को बनाया क्यों गया, उसका पर्पस क्या था, क्या इफेक्ट हो सकता है, इन सारी चीज़ों पे स्टडी की जाती है मलवेयर एनालिसिस के अंदर। आज से 10-15 साल पहले मलवेयर एनालिसिस बहुत मैनुअली एक्सपर्ट्स के ज़रिए परफॉर्म की जाती थी, लेकिन ये बहुत थोड़ा हार्ड था और कुछ ही लोग इसे कर पाते थे। लेकिन टाइम की डिमांड को देखते हुए अभी मलवेयर एनालिसिस कई स्टेप्स में होने लगी और इसके कई फास्ट तरीके भी मार्केट में आ गए हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ। मलवेयर एनालिसिस में पहला आता है जैसे कि स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस को हम स्टैटिक कोड एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो मलवेयर वाला मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है या मलवेयर होता है उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। मतलब कि अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो अपना काम करना शुरू कर देगा, लेकिन उसे विदाउट एग्जीक्यूशन के ही उसके अंदर की कोडिंग, प्रोग्रामिंग को चेक किया जाता है। उसमें ये पता लगाया जाता है कि इस कोड का कहाँ और क्या इफेक्ट हो सकता है, कितना ये नुकसान कर सकता है। तो मेन चीज़ क्या है, स्टैटिक एनालिसिस के अंदर हम कोड्स पे ही काम करते हैं। इंटरनल जो प्रोग्राम बना हुआ है उसकी कोडिंग्स पे काम करके उसके इफेक्ट्स और बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी लगाते हैं। ये होता है स्टैटिक एनालिसिस के अंदर। तो स्टैटिक एनालिसिस में बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करेंगे डायनेमिक एनालिसिस। डायनेमिक एनालिसिस में मलवेयर को रन किया जाता है, फिर उसके बिहेवियर को नोटिस किया जाता है, उसके क्या फंक्शन हो सकते हैं, किस तरह से वो काम करेगा, किस तरह से वो जो अटैकर है उसके साथ लिंक बनाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें नोटिस की जाती हैं, आईपी एड्रेस, डोमेन नेम, पाथ लोकेशंस, एडिशनल फाइल रजिस्ट्री की, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे वो वर्क करते हैं। तो डेफिनेटली स्टैटिक और डायनेमिक में जो मेन अंतर है, स्टैटिक में प्रोग्राम्स को रन नहीं किया जाता, उससे पहले उस पर एनालाइजिंग किया जाता है। डायनेमिक में मलवेयर को रन करने के बाद उस चीज़ के जो बिहेवियर और दूसरी चीज़ें हैं उनको नोटिस किया जाता है। लेकिन डायनेमिक एनालिसिस के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो हमें ये देखना होता है, इसका कई बार फ़ायदा भी हमें मिलता है कि इसका जो सीधा लिंक है वो अटैकर के पास सीधा हम कई बार क्रिएट कर पाते हैं और उससे हम दूसरे मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी पता लगा
लगा पाते हैं, यानी कि अगर हमें उसी लोकेशन पे दूसरे मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी मिल सकते हैं, दूसरा जो अटैकर, हैकर या जिसने भी वो बनाया है उससे लिंक होने का भी मौका शायद हमें मिल सकता है। तो डायनेमिक एनालिसिस इसलिए भी थोड़ा इफेक्टिव है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, थ्रेट एनालिसिस। थ्रेट एनालिसिस जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है जो हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स की। और इसके मतलब बार बार आपने देखा होगा कि कोई किसी भी नेटवर्क पे बार बार कोई भी मैलवेयर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, तो इससे में पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ये वर्क कहाँ से हो रहा है, इनका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। इसमें मैपिंग का भी काम किया जाता है, लाइक वल्नरेबिलिटी, किस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, किस तरह के एक्सप्लॉइट्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है, नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ें। तो इस अलग अलग मेथड्स के जरिए मैलवेयर एनालिसिस जो है वो की जाती है। होप सो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट में मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि मैलवेयर डिटेक्ट कैसे करें और उन्हें रिमूव कैसे करें, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स, तो फिर भी मैं आपको डिटेक्ट और रिमूव करना तो आपको बता ही देता हूँ। एंड डेफिनेटली अगर इन फ्यूचर में रहा कभी कुछ, तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम एडवांस वीडियोज़ भी लेकर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।